अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली सब लोग खैरियत से हैं। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी रिव्यू वीडियो, जिसमें ये है कि अगर आप पाकिस्तान रिलोकेट कर रहे हैं तो किस तरह के इलाके जो हैं वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हैं और व्हाट आर द थिंग्स यू शुड कंसिडर। तो मैंने पार्ट 1 बनाया था इससे पहले और मेरा प्लान नहीं था कि मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, लेकिन फिर हमारे एक दो व्यूअर्स हैं, उन्होंने बड़े अच्छे क्वेश्चन रेज़ किए थे और कुछ चीज़ें भी हैं मुझे करेक्शन करने की ज़रूरत है जो मुझे लगा मैं गलत इंप्रेशन दे गया हूँ। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि अगर थोड़ा सा रिकैप ये कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि बैरिया और डीएचए जो हैं या और अस्क्रीज जो हैं ये डेडिकेटेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। यानी इन कॉलोनीज़ की अपनी सिक्योरिटी है, इन एरियाज़ की, हाउसिंग सोसाइटीज़ की। इसके अलावा जो ओल्ड बिल्ड्स हैं, जो पहले से बने हुए इलाके हैं, वहाँ पे डेडिकेटेड सिक्योरिटी ऐसा सच नहीं होती, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये भी होती है कि आप प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हायर कर लें। एक ज़माने में उनकी 10,000 रुपीज़ पर मंथ होती थी चार्जेस, आजकल मैंने पता कराया तो 25,000 रुपीज़ पर मंथ पर गार्ड है, ठीक है। और जैसे हमारे कमेंट्स में भी व्यूअर्स कह रहे थे कि आप शेयर भी कर सकते हैं कॉस्ट, अगर मोहल्ले वाले जो हैं वो करना चाहें। हैविंग सेड दैट, मैं बिल्कुल एक चीज़ करेक्ट करना चाहता हूँ कि मेरा इंप्रेशन भी बिल्कुल नहीं था कहने का कि सिर्फ डीएचए और बैरिया ही जो हैं वो सेफ़ एरियाज़ हैं और उसके अलावा जो है बाकी सब इनसिक्योर है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका विज़िट करने का मौका मिले आपको तो आप देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी जो पुराने एरियाज़ हैं इनमें हर बंदे ने हर घर के बाहर अपना सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ, नहीं। ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं प्राइवेट वाले, यानी कि पीपल फील सिक्योर हेयर इन जनरल, ठीक है। और ज़्यादातर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो उन लोगों ने रखे हुए हैं जिनका मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या फिर अगर आप इस्लामाबाद जाएँ, मरगला रोड पे जो है सबसे तकरीबन पॉइंटरिंग एरिया इस्लामाबाद का, उधर आप देखेंगे कि 3-4 कनाल के बड़े बड़े घर हैं, 5 कनाल, और उधर आप देखेंगे कि ज़ाहिर है गार्ड्स हैं बाहर डेडिकेटेड, क्योंकि इस तरह के जो आउटलुक जब आपकी होती है तो आप लोगों का ज़्यादा मतलब होता है सॉफ्ट टारगेट होते हो आप लोग। तो अदर दैन दैट, अगर आप नॉर्मल वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं और जनरली नौकरी पेशा बंदे हैं तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, लोग पीपल आर लिविंग हियर एज नॉर्मल। तो पहली बात तो ये है कि बिल्कुल इट्स नॉट लाइक कि अफ़गानिस्तान की तरह कोई फ़िलहाल सिचुएशन है कि हर बंदे को अपना गार्ड चाहिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट देयर इज़ एन ऑप्शन टू पूल इन इफ़ यू वांट, राइट। और अगर आप इस तरह के एरिया में, जैसा मैंने कहा था कि बैरिया के कोई इस तरह के एरिया जो अभी डेवलप नहीं हुआ और आप रिलोकेट किए और घर अच्छा है लेकिन वहाँ पे आबादी नहीं है, दैन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर हायरिंग अ प्राइवेट गार्ड 25,000 रुपये पर मंथ पे, या शेयर कर लेना नेबरहुड के साथ इफ़ यू वांट टू, एंड दैट माइट बी अ गुड आइडिया एज वेल। जब तक वहाँ पे आबादी नहीं आती, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। लाइक आई सेड, वो जो एक हमारे व्यूअर थे उनके साथ एक बैड एक्सपीरियंस हुआ था जो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। तो वो वीकेंड पे चोरी हो गई थी उनके घर। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वन कैन गो फॉर द प्राइवेट ऑप्शन। अच्छा, फिर एक व्यूअर ने हमारे पूछा था कि जी इज़ इट ट्रू कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है। तो अब इसका थोड़ा सा मैं बात करता हूँ इस पर, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप यहाँ पे बॉर्न एंड रेज नहीं है, ठीक है, और आपका कम यहाँ पे आना जाना है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ वगैरह में आती है बात, उससे बंदे का पॉइंट भी बन सकता है। तो ये चीज़ जो है ना डिपेंड करती है। मैं भाई से डिस्कस कर रहा था कुछ अर्सा पहले, एंड आई वाज ट्राइंग टू कंपेयर पाकिस्तान विद यूके। तो उसमें ये है कि मैंने उसको कहा कि जनरली जो ट्रू है ना पाकिस्तान के बारे में बात, इट इज़ द फॉलोइंग। यानी पाकिस्तान में समझ लें आप, जो जाला है ना, जाला या फिर जो ट्रैप है, दैट इज़ लाइक 30,000 फीट पे या ऊपर है। तो नीचे आप अगर रह लें, अगर आपका जो रहन सहन है दैट्स लिमिटेड, राइट, एक सर्टन हद तक, तो वेदर आप इसको इनकम से कहते हैं अदरवाइज़, अगर आप इसे कहते हैं लंबी छलांग नहीं लगा रहे, आपका लेना देना नहीं है, तो यू विल बी फाइन, राइट। यू विल नॉट गेट टू आपका लेना देना नहीं होगा इन इदारों से, और कुछ काम करवाना है, कोई चीज़ अप्रूव करानी है, तो फिर आप यू वोंट इवन नोटिस। लेकिन अगर आपका कोई बेसिकली वेंचर करने का प्लान है, या फिर आपका कुछ एम्बिशन है, आप कुछ कर रहे हो, कोई आइडिया है, कहीं पे भी आपको यहाँ पे इंटरेक्ट करना पड़ जाए ना जब, ठीक है, हायर अथॉरिटी से, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली। मतलब वहाँ मेरा अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अल्लाह ना कर एक्सपीरियंस हो, लेकिन मैंने सुनी है चीज़ें, बिल्कुल दोस्तों से भी सुनी है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लोग कर रहे होते हैं, अगर लीगली काम करवाने का जो है कॉस्ट एक्स अमाउंट है, तो एक नॉर्म है कि जी एक्स प्लस रिश्वत देनी पड़ेगी। तो अब इट्स नॉट इवन कंसिडर रिश्वत एनी मोर, वो है जी पर्क्स हैं, मतलब सोसाइटी का नॉर्म है। तनख्वाह ये लोग काम लेते हैं, लेकिन जब काम करवाना होता है तो एक्स्ट्रा पर्क्स के ज़रिए अपनी ये जो आमदनी बढ़ा देते हैं। अच्छा, सब ऐसे नहीं है, डेफिनेटली इन इदारों में ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ जब पूरा सिस्टम ही आपका गला सड़ा हो, राइट, तो फिर उस ईमानदारी वो बेचारे फ्रस्ट्रेट ही होते हैं। तो लेकिन अगेन फॉर द कॉमन पर्सन, अगर आपने यहाँ पे आके हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनानी पूरी, आपने कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट नहीं करना, तब आपका लेना देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तब आपके छोटे छोटे काम होंगे कि गाड़ी का काम कराने चले गए तो स्ट्रेट करो तो 3 घंटे लग जाएंगे, स्ट्रेट रूट से करो, और अगर किसी को 2,000 रुपये दे दो तो वो वही काम
वो जल्दी करवा देगा, ठीक है। तो उसको अब ये एक तरह से सोसाइटी कैसा बन गया। तो यहाँ तक तो है जंगल कानून, बट इट्स नॉट समथिंग कि आपको हर टाइम ना टेंशन है। अच्छा, फिर एक और सवाल ये था कि वो कह रहे थे व्यूअर हमारे कि इस्लामाबाद जो है क्या वो भी प्रॉपर इस्लामाबाद जो है वो वज़ीराबाद की तरह बन गया है, बिकॉज पीपल आर कमिंग फ्राम अनसिविलाइज्ड एरियाज़। अब मुझे समझ नहीं आई कि किस वज़ीराबाद की बात कर रहे हैं, बट जनरली स्पीकिंग अगर आप ये कह रहे हैं कि क्या इस्लामाबाद वैसे ही जैसे पहले था, तो आई वुड स्टिल थिंक कि जनरली येस, बिकॉज ज़ाहिर है वहाँ पे सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एरियाज़ हैं सारे, और इस वजह से इट इज़ इंश्योर्ड कि उसका लेआउट भी है सही रहे और वो क्लीन रहे। लेकिन मतलब थोड़ा फ़र्क भी आया है, ज़ाहिर है पहले टाइम पे वो इट वाज द प्लेस जहाँ पे खाली फॉरेनर्स रहते थे और इंटेलेक्चुअली भी जैसे कह सकते हैं पढ़े लिखे लोग थे। अब ये है कि ज़ाहिर है जो उसके एक्सेस जो है और लोगों के पास भी आ गया, लेकिन इंप्रेशन यही है कि मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। डेफिनेटली इस्लामाबाद इज स्टिल वेरी गुड, वेरी नाइस एरिया टू लिव, इसमें कोई वो नहीं डाउट। आप अगर आप विज़िट भी करें तो एक नोटिसेबल चेंज फील होता है व्हेन यू गो देयर, एंड आई वुड स्टिल थिंक कि डेफिनेटली इट्स नॉट लाइक विलेज और एनीथिंग लाइक दैट, इट्स स्टिल पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आर पीपल आर्म्ड एट ऑल टू गार्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट माफियाज, लैंड माफिया एक्सेट्रा। तो उसका ये है कि नहीं, मतलब अगेन ये वही उसी कैटेगरी में आता है कि मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, लैंड ग्रैबिंग वगैरह चल रही होती है, ठीक है। लेकिन आई थिंक ये है कि अभी ज़्यादातर वही गेम है कि कोई ऐसा इलाका जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि किसी अथॉरिटी वगैरह ने नहीं इसको अप्रूव किया, तो उधर लैंड लेने में रिस्क ये वाला बिल्कुल है कि कल को कब्ज़ा हो जाए तो फिर कब्ज़ा छुड़ाने के लिए फिर 10 चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ज़्यादातर यही ट्रेंड बना हुआ कि उधर से वो ज़मीन कब्ज़ा करते हैं, फिर सस्ते में जो ओरिजिनल ओनर है, जो भी गांव वाला था, जो भी उसको दे देते हैं पैसे, ताकि वो बस या तो पैसे ले ले या मतलब डरा धमका के इधर वे उसे सेटल करते हैं मामला, और फिर वो जगह जो है ना वो ज़्यादातर ये जो सोसाइटीज़ नहीं है ये फिर ऑफिशियली बाय कर लेती हैं लोगों से। तो थोड़ा सा इस तरह का है सोसाइटी में नॉर्म के डायरेक्टली आपको इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता। आपने ज़मीन लेनी है तो अप्रूव्ड CDA अप्रूव्ड या LDA अप्रूव्ड, यानी कि जिस शहर की भी ज़मीन है अप्रूव्ड स्कीम में हो, तो फिर देन यू आर काइंड ऑफ सेफ इन द सेंस कि वो आपको पता है कि चलो यार इस पर कब्ज़ा नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से DHA बैरिया सबसे ज़्यादा वो हैं, लोग सीधा इधर ही जाते हैं कि उनको पता है ये टेंशन नहीं होगी। और अहमद भाई का फाइनल क्वेश्चन ये था कि इस पाकिस्तान इवन अ फ्री सोसाइटी आई कि आर वुमेन सेफ इन मार्केट्स एक्सेट्रा। तो अगेन उसका आंसर ये है कि बिल्कुल ओवर टाइम ये चीज़ इसमें कोई वो वाली इस तरह की बात नहीं है। ज़ाहिर है जनरली मिसहैप्स होते हैं, ज़्यादा रश में अगर आप जाएँ तो वो एक रिस्क होता है, चांद रात है फॉर एग्जांपल, इस तरह के टाइम पे रश में घुस जाओ तो वो ज़ाहिर है दैट्स देन यू आर अ बिट वनरेबल। बट जनरली स्पीकिंग यहाँ पे आप जाएँ तो हर तबके की यहाँ पे वुमेन जो है वो जिस तरह मतलब मॉडर्न एज वेल एज मॉडरेट कह लें यहाँ पे जो भी है ना, सब लोग यहाँ पे फिरते हैं और जनरली फ्रीडम है, कोई ऐसी बात नहीं, मुँह पे कोई किसी को नहीं कह रहा होता कि आपने ये क्यों किया एक्सेट्रा। और अगर आप इवन रोज़ों में शाम को या ईद से थोड़ा सा पहले शॉपिंग हो रही होती है तो हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स जाते हैं, माई मदर इन लॉ। तो जनरली कभी कोई इस तरह का इशू नहीं हुआ, बट लाइक आई सेड देयर इज ऑलवेज यू हैव टू बी कॉशियस। जलसों वलसों में अगर आप जाते हैं या फिर बहुत रश वाली जगह पे जहाँ पे ज़्यादा मर्द हैं तो वहाँ पे रिस्क होता है, डेफिनेटली कुछ भी मिसहैप छोटा मोटा हो सकता है। बट जनरली टॉलरेंस है पाकिस्तान में। पीछे बेशक बात करेंगे लोग, इम्प्लिसिटली ज्यूम कर लेंगे हो सकता है, लेकिन मुंह पे बड़ा कम होता है। अब डेफिनेटली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर जब से सोशल मीडिया कॉमन हुआ है, मैंने देखा है कि पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आई वुड थिंक कि फ्रीडम है यहाँ पे। और लेकिन हाँ ये भी है कि जब नए नए आप आते हो वापस, ठीक है, तो थोड़ी सी होती है, अब डिपेंड करता है किस इलाके में आप जा रहे हैं, राइट। बहुत ज़्यादा रश वाली जगह है लाइक ए साइड, तो थोड़ा सा मतलब अगर आप वैसे पूछे ना निदा से या मेरे जो है सिस्टर इन लॉ, तो वो आपसे कहेंगे कि इंग्लैंड में वी डिड फील बिट मोर सिक्योर, रात के टाइम कहीं जाना तो डरिंग लगता था, वो बात है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल ही किस कंजर्वेटिव सोसाइटी और निकल नहीं सकता, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, उस लिहाज से इट्स फाइन। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। और भी अगर आपके क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ पूछिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम आप सब लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।